क्या स्पाई बैलून से भारत पर है चीन की नजर? अमेरिका ने चीन के एक गुब्बारे को 4 फरवरी 2023 को दक्षिण कैरोलिना के अटलांटिक तट के पास गिरा दिया। अमेरिका ने इसे स्पाई बलून बताया। वहीं चीन का कहना है कि ये बलून मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के दौरान रास्ता भटक गया था। अमेरिका का दावा है कि चीन ने जासूसी गुब्बारों की मदद से भारत, जापान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे कई देशों को निशाना बनाया। चीन ने खास तौर पर दूसरे देशों के सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए यह हथकंडा अपनाया। वहीं चीन ने ऐसे दावों को खारिज करते हुए इसे सिविलियन एयरशिप बताया। हीलियम से भरे इस तरह के गुब्बारे 24 से 37 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। ये लड़ाकू विमानों की क्षमता से 2 गुनी ऊंचाई है। सोलर पैनल लगा होने की वजह से इस तरह के गुब्बारे काफी समय तक हवा में रह सकते हैं। रडार, कैमरा, सेंसर्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लैस ये गुब्बारे कितने विशाल होते हैं, इसका अंदाज इनकी 130 फीट की लंबाई और 120 फीट की चौड़ाई से समझा जा सकता है। यानी 3 बसों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो उतनी चौड़ाई इस एक गुब्बारे की बैठती है। चीनी सेना के अखबार पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने 2020 में एक लेख में कहा था कि मॉडर्न वॉरफेयर का नया मैदान नियर स्पेस यानी धरती से करीब 125 किलोमीटर ऊपर होगा। स्पाई बैलून्स ऊंचे आसमान में वैसे ही काम करते हैं जैसे कि पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में करती हैं। क्या चीन की इस चुनौती से निपटने के लिए भारत मुस्तैद है? धरती पर आने वाला है पहला स्पेस बेबी। क्या अंतरिक्ष में बच्चे पैदा किए जा सकते हैं? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए तब से चुनौती बना हुआ है जब इंसान पहली बार 1961 में अंतरिक्ष में गया था। अगले 5 साल में स्पेस बेबी का जन्म हकीकत में बदल सकता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक नीदरलैंड स्थित कंपनी स्पेस बॉर्न यूनाइटेड के साथ मिलकर एक मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। इस मॉड्यूल को आर्टिस्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन स्पेस नाम दिया गया है। इसके तहत स्पेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF ट्रीटमेंट से भ्रूण का जन्म होगा। फिर इसे धरती पर लाकर महिला के गर्भ में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से जन्म लेने वाले बच्चे अंतरिक्ष शिशु यानी स्पेस बेबीज कहलाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2028 में ऐसा पहला स्पेस बेबी धरती पर आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। उनके स्पर्म और एग्स को स्पेस में फर्टिलाइज कराया जाएगा। स्पेस बॉर्न यूनाइटेड को एसगार्डिया नाम की कंपनी का सपोर्ट भी हासिल है। 2016 में बनाई गई स्पेस बॉर्न यूनाइटेड का लक्ष्य अंतरिक्ष में पहली इंसानी बस्ती बनाना है। अंतरिक्ष में पहले इंसानी बच्चे की डिलीवरी साल 2031 तक मुमकिन है। फिलहाल यह पृथ्वी की निचली कक्षा में ही मुमकिन होगा। जिन महिलाओं को पहले 2 कामयाब डिलीवरीज का अनुभव है उन्हीं को इस मिशन के लिए चुना जाएगा। इसमें तापमान, मौसम या रॉकेट लॉन्चिंग के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। केवल एक प्रेग्नेंट महिला पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकेंगे। एक साथ लगभग 30 महिलाओं को इसके लिए चुना जाएगा। किसान की दिक्कत। पड़ोसी मुल्क में एक बेचारे किसान का गांव में जीना दुश्वार हो गया। खेती से जो पैसा आता था उससे कहीं ज्यादा लागत आ जाती थी। उसने शहर जाकर मेहनत मजदूरी करने का इरादा किया। शरीर पर लुंगी पहने किसान शहर पहुंचा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो उसे बड़ी आलीशान इमारत दिखी, अब्दुल्ला होटल्स। काम की तलाश से पहले किसान ने सोचा शहर का एक चक्कर लगा लूं, पैदल ही निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर उसे अब्दुल्ला स्कूल की बड़ी सी बिल्डिंग दिखी। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे अब्दुल्ला कोल्ड स्टोरेज, अब्दुल्ला राइस मिल, अब्दुल्ला शुगर मिल्स और महल नुमा अब्दुल्ला पैलेस दिख गए। किसान चौपले तक आ गया। वहाँ उसने बीचों बीच पहुंचकर लंबी ठंडी सांस ली। फिर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए अपनी लुंगी खोलकर उछाल दी। बोला, जब तूने देना ही सब अब्दुल्ला को है तो ये भी अब्दुल्ला को दे दे।
वाकई सरकार यानी ऊपर वाला किसी को देने पर आए तो उसे छप्पर फाड़ कर मिलता है। देशनामा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।